दोस्तों काफ़ी लोगों का कमेंट आया है कि सर अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ देते हैं और सीरीज में जोड़ देते हैं तो क्या अंतर आता है। तो भाई देखिए, आज की इस वीडियो में मैं कैपेसिटर के साथ साथ रजिस्टर को भी यहाँ बताऊंगा कि अगर हम इसको सीरीज में और पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ रजिस्टर को एक साइड कर देता हूँ और यहाँ कैपेसिटर ले लेता हूँ। इस कैपेसिटर का वैल्यू है 4700 MFD और यहाँ 25 वोल्ट। ठीक है, अब ये हमारा 4700 MFD 25 वोल्ट सारे कैपेसिटर एक ही वैल्यू के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको पैरेलल में जोड़ के दिखाता हूँ। पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है ये जान लीजिए। ठीक है, पैरेलल में जोड़ने के लिए यहाँ दोनों का माइनस एक साथ और दोनों का प्लस हमें एक साथ कुछ इस तरह से यहाँ पे जोड़ देना होगा। ठीक है, इस तरह से हमें दोनों का माइनस एक साथ और दोनों का प्लस एक साथ। इसका वायर थोड़ा मोटा है, देखिए दोस्तों, हाथ से ये छिटक जा रहा है। ठीक है, अभी हम इसको प्लस से थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। सॉरी, ठीक है, देखिए इस तरह से हम यहाँ, अब ये हमारा हो गया पैरेलल में। ठीक है, ये हमारा पैरेलल में जुड़ गया, दोनों प्लस प्लस एक साथ, दोनों माइनस माइनस एक साथ। इसके बाद हम यहाँ दो कैपेसिटर और लेता हूँ और इन दोनों कैपेसिटर को मैं सीरीज में जोड़ लेता हूँ। तो सीरीज में जोड़ने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ माइनस है और एक प्लस है, ये माइनस ये प्लस, तो एक कैपेसिटर का प्लस और दूसरे कैपेसिटर का माइनस। ठीक है, हमें इस तरह से आपस में यहाँ जोड़ लेना है। तो अभी दोस्तों यहाँ हमने इसको सीरीज में जोड़ दिया। अब सीरीज में जोड़ने के बाद क्या हुआ, ये हमारा एक प्लस पॉइंट बच गया और एक ये माइनस बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इफेक्ट देखना है कि हमारा सीरीज में जोड़ने के बाद और पैरेलल में जोड़ने के बाद इस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए, इसका ज़रूरत हमें कब पड़ता है ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, अब ये हमको जोड़ लिया हमने पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में जोड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो MFD होता है, जैसे यहाँ 4700 MFD है और दूसरा भी हमारा 4700 MFD है, तो दोनों का जो MFD होगा वो आपस में जुड़ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ, 47 और 4700 हो जाएगा हमारा 9400। अब ये जो हमारा कैपेसिटर ये बना हुआ है, ये 9400 MFD का कैपेसिटर बना है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे या आपके मन में सवाल भी होगा कि क्या इसके वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो भाई देखिए, जब आप इसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसका वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, जैसे 25 वोल्ट का ये है, 25 वोल्ट का ये है, तो ये हमारा जो कैपेसिटर है ये 25 वोल्ट का ही रहेगा। इसके वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस यही होगा कि इसका MFD जो होगा वो डबल हो जाएगा, दोनों का इस आपस में जुड़ जाएगा। ये हमारा कैपेसिटर के साथ होता है। अब इसके बाद जो हमने कैपेसिटर सीरीज में लिया है, ठीक है, इस तरह से सीरीज में लिया है, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, जब दोनों कैपेसिटर को हम सीरीज में करते हैं तो यहाँ 4700 MFD और यहाँ 4700 MFD, ये दोनों हमारा 4700 MFD है, तो ये प्लस नहीं होगा। यहाँ हमारा 4700 MFD का ही एक कैपेसिटर रहेगा। अब यहाँ क्या होगा, हमारा वोल्टेज यहाँ जुड़ जाएगा। वोल्टेज क्या जुड़ जाएगा, 25 वोल्ट यहाँ है और 25 वोल्ट यहाँ है, तो ये दोनों कैपेसिटर मिल के हमारा ये 50 वोल्ट 4700 MFD 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर हमारा बन गया है। अब ये ज़रूरत हमको कहाँ पड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई सप्लाई है जिसमें आपका 35 वोल्ट 40 वोल्ट 30 वोल्ट, इस तरह से आपके पास सप्लाई उसका वोल्टेज है जहाँ से कैपेसिटर आपको लगाना है, लेकिन कैपेसिटर आपके पास 25 वोल्ट का है। ठीक है, और आपके पास वहाँ सप्लाई है 30-35 वोल्ट, तो जाहिर सी बात है ज्यों ही हम इस कैपेसिटर को लगाएंगे वो त्यों ही हमारा ये ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, आप दो कैपेसिटर यहाँ सीरीज में करेंगे और सीरीज में करने के बाद ये आपका कैपेसिटर हो जाएगा 50 वोल्ट, बड़े आराम से वहाँ लगा सकते हैं। अगर आपको वहाँ देखिए MFD की ज़्यादा ज़रूरत है, कम MFD का आपके पास कैपेसिटर है, तो इस तरह से आप उसको पैरेलल में जोड़ लीजिए, पैरेलल में जोड़ के वहाँ आप इसको लगा सकते हैं। ये हमारा कैपेसिटर के साथ होता है कि जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो हमारा MFD प्लस होता है, वोल्टेज नहीं प्लस होता है, लेकिन जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारा MFD प्लस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज प्लस होता है, दोनों प्लस होके एक हो जाते हैं।
अब आइए हम साथ ही साथ इसमें रजिस्टर को भी हमने कवर के लिए बोला है कि रजिस्टर को भी हम सीरीज और पैरेलल में करके आपको बताएंगे कि इसका क्या इफेक्ट हमारे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मैं 4 रजिस्टर ले लेता हूँ। सेम वैल्यू का मैंने रजिस्टर लिया है। ये जो रजिस्टर है हमारा 1 किलो ओम का, ठीक है, 1 किलो ओम का। देखिए यहाँ पे मैंने 2 पहले रजिस्टर लिया और इसको हम पैरेलल में अब यहाँ जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ इसको हम पैरेलल में जोड़ लेते हैं। तो सेम वैल्यू का है, तो सबसे पहले हम एक रजिस्टर का यहाँ वैल्यू चेक कर लेंगे कि हमारा एक रजिस्टर कितना वैल्यू दे रहा है। तो हम मल्टीमीटर को रख लेते हैं 2 किलो ओम पे। ठीक है, 2 किलो ओम पे रख के और एक रजिस्टर को हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जो हमको वैल्यू बता रहा है 989 ओम। ठीक है, ये मल्टीमीटर का भी फ़र्क हो सकता है और रजिस्टर में भी फ़र्क होता है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर आता है। ठीक है, तो ये हम अब 2 पैरेलल में कर लिए हैं और 2 रजिस्टर यहाँ हम सीरीज में कर लेते हैं। देखिए ये हमारा सीरीज में जुड़ चुका है और वो 2 रजिस्टर हमने पैरेलल में जोड़ लिया है। तो अब दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखिए पैरेलल में जोड़ने के बाद, ठीक है, जब हम 2 रजिस्टर पैरेलल में जोड़ देते हैं तो अब इसका वैल्यू जो है वो घट जाएगा, यानी उसका आधा हो जाएगा। अभी यहाँ आप देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 498 ओम, जो कि ये भी हमारा 1 किलो ओम का दोनों रजिस्टर है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 498 ओम हमको ये बता रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो पैरेलल में हो गया। इसके बाद हम अपना सीरीज में देखते हैं। सीरीज में अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे रजिस्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो हमको वैल्यू मिल रहा है 1992, यानी ये 2 किलो के समथिंग हमारा ये रजिस्टर हो गया। तो हमने क्या सीखा कि यहाँ पे अगर हम रजिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो रजिस्टर का हमारा वैल्यू प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसी को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका ठीक आधा हो जाएगा, यानी कम होगा। ठीक है, जैसे सेम वैल्यू का 2 रजिस्टर हम अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो ठीक उसका आधा वैल्यू हो जाएगा, और सेम वैल्यू का अगर हम 2 रजिस्टर सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका डबल हमारा ये वैल्यू होगा। अब इसके साथ साथ यहाँ वाटेज का भी हमको फ़र्क जानना है कि हमारा वाटेज में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए वाट में हमारा यहाँ फ़र्क ये होता है कि अगर हम 2 रजिस्टर आपस में ये पैरेलल में जोड़ते हैं तो अगर ये क्वार्टर वाट का है हमारा एक रजिस्टर, तो दोनों रजिस्टर मिलके यहाँ हाफ वाट का हो जाएगा। ठीक है, हाफ वाट का, अगर हाफ वाट का दोनों रजिस्टर आपने लिया है तो 1 वाट का हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से यहाँ हमारा जो सीरीज में जोड़ते हैं तो यहाँ अगर हमने हाफ वाट का रजिस्टर लिया है तो 2 रजिस्टर मिलके ये हमारा 1 वाट का हो जाएगा सीरीज में जोड़ने के बाद। मतलब क्या हुआ, अगर हम चाहे सीरीज में जोड़ें चाहे पैरेलल में जोड़ें, हमारे जो वाटेज हैं वो प्लस होंगे, लेकिन जो इसका मान है वो सीरीज में हमारा ज़्यादा होगा और पैरेलल में जोड़ने पे कम होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा रजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज में और पैरेलल में जोड़ने पे इफेक्ट आता है। वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो भविष्य में आपके बहुत उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।